नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो के अंदर, जहां पर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं जीएसटी पोर्टल पर अकाउंटेंट के लिए आई एक और बड़ी प्रॉब्लम। जैसे कि आपको पता है भैया, जीएसटी आपके लिए वरदान भी है और श्राप भी है, दोनों भी है। मतलब अपॉर्चुनिटीज भी है आपके लिए यहाँ पे, और हो सकता है कि आपका करियर भी खत्म हो जाए, ऐसी स्थिति भी आपके साथ बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे आए रोज कोई ना कोई इशू आता रहता है। सो जीएसटी पोर्टल पर अकाउंटेंट के लिए आई एक और बड़ी प्रॉब्लम। बात करेंगे सर इशू क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो मैं आपको सीधा रीडायरेक्ट करता हूं जीएसटी के पोर्टल के ऊपर, और यहाँ जीएसटी के पोर्टल पर सर हम आ चुके हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप जीएसटी पोर्टल की समस्याओं से बचना चाहते हो, प्रॉपर 3B फाइल करना चाहते हो, प्रॉपर वन मेंटेन करना चाहते हो, तो आप हमारी वेबसाइट www.tallyominstitute.in पर सर विजिट कर सकते हो। वहां पर हम जीएसटी 3B के ऊपर जो है वो मास्टर क्लास आपको प्रोवाइड कराते हैं। आप ऑल कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ लाइव क्लासेस में आते हैं, तो आपको सर मास्टर क्लास मिलेगी, जो कि हर महीने हम 19 तारीख को ऑर्गेनाइज करते हैं, हर महीने की 3B के लिए। तो ये अप्रैल 22 की 3B जो है 19 मई को जो है ये लाइव क्लास होगी, जिसकी टाइमिंग 8 to 10 PM की होगी, और इसकी जो फी है वो 499 की होगी। अगर लाइव क्लास अगर आप अटेंड नहीं कर पाते हो, तो आपको उसकी रिकॉर्डेड व्यू में मिलेगी विद वैलिडिटी ऑफ 1 मंथ की वैलिडिटी के साथ आपको उसका वीडियो मिलेगा। आपको करना क्या है सर, हमारी वेबसाइट है, ऐप के ऊपर आओ, ऐप का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिंपली क्लास को एनरोल करो, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करो। पहले कंटेंट पढ़ो कि ये कंटेंट क्या आपके लिए यूजफुल है या नहीं है। आप क्लास ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। क्लास 19 तारीख को 8 बजे शाम को लगभग 2 घंटे की जो है वो क्लास आपकी होती है, जो कि बहुत ही यूजफुल आपके लिए हो सकती है। सिंगल क्लास which will make you expert in GSTR 3B रिटर्न। तो जरूर आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर विजिट करें, आपके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सकता है। फिर से जीएसटी पोर्टल पे आते हैं और बात करते हैं सर आज क्या इशू हमारे सामने आ रहा है और बेसिकली उसका सॉल्यूशन क्या है। फाइल रिटर्न पे सर हम क्लिक करते हैं। अप्रैल मंथ को मैं सर यहाँ पे ओपन करूंगा, सर्च करूंगा, और यहाँ पे मैं व्यू जीएसटीआर 3B मतलब जीएसटीआर 3B पे आऊंगा। यहाँ आप देखोगे कि आपकी 1 जो है ऑलरेडी फाइल्ड है, 3B मेरे को फाइल करनी है अप्रैल महीने की, जिसकी ड्यू डेट 20 तारीख है। प्रिपेयर ऑनलाइन पे सर मैंने क्लिक करा है, एंड यहाँ पे मेरे को नील की रिटर्न फाइल नहीं करनी है, इसलिए मैंने उसको नो कर रखा है। फर्दर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद एक पॉपअप आता है जो बताता है भैया आपकी लाइबिलिटी 1 के बिहाफ पे जनरेट हो चुकी है, आरसीएम 2B के बिहाफ पे जनरेट हो चुका है, और आईटीसी भी आपकी 2B के बिहाफ पे जनरेट हो चुकी है। सब पे ग्रीन सिग्नल और यस 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 लिखा हुआ है। क्लोज करते हैं सर। यहाँ पे आप देखोगे आपकी लाइबिलिटी 3.1 में आती है। लाइबिलिटी आपकी आ रही है सर, कहाँ से आ रही है, जीएसटी 1 से आ रही है। एक बार क्रॉस चेक कराना चाहूंगा। जीएसटी पोर्टल पे मैं आपको लेके चलता हूँ, सर्विसेज में आऊंगा, रिटर्न में एंड टैक्स लाइबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन में आपको लेके चलूंगा। फाइनेंशियल ईयर 22-23 सर्च पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सर एक ऑप्शन मिलता है टैक्स लायबिलिटी अदर देन एक्सपोर्ट आरसीएम। यहाँ पे आप देखोगे तो आपकी जीएसटी 1 में जो लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल है वो क्या है, 173,608 आईजीएसटी के हेड में, एंड 12,314 सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड में। आप जीएसटी पोर्टल पे आते हो 3B में भी देखोगे तो आपकी ये फिगर आ रही है, मतलब 1 और 3B आपका मैच है यहाँ पे। पर हम ये क्या देख रहे हैं कि एलिजिबल आईटीसी पे जब मैं देखता हूँ तो मेरी 0 आईटीसी है। तो क्या सर मेरे पे कोई परचेज का बिल नहीं है क्या, या कोई और इशू है? तो मैं जीएसटी पोर्टल पे आपको लेके चलूंगा, डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा सर। यहाँ फाइल रिटर्न पे हम लोग क्लिक करेंगे, एंड मैं आपको लेके चलूंगा सर जीएसटीआर 2B पे, क्योंकि 3B में डाटा कहाँ से आता है सर, 2B से आता है। तो मैंने 2B पे सर जब क्लिक करा तो यहाँ पे पता लगा कि भाई वाकई में कोई बिल है ही नहीं। तो इससे ऐसा लगता है कि हमारा परचेज का बिल नहीं है। तो सर इसमें इशू क्या है? नहीं भैया इशू है। हम बैक टू डैशबोर्ड फिर से आएंगे, और मैं अब यहाँ पे आपको अप्रैल का 2A दिखाऊंगा। अप्रैल का 2A दिखाऊंगा, व्यू करूंगा सर। यहाँ B2B पे आप क्लिक करेंगे, इनवॉइसेस पे, तो आप देखेंगे कि सर आपके अप्रैल के अंदर, अप्रैल मंथ का हम 2A देख रहे हैं। मैं आपको ऊपर दिखाना चाहूँगा 2A फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। यहाँ पे 4 सप्लायर हैं सर जिनसे मेरे को सर्विसेज मिली है। तो ऐसा नहीं है कि अप्रैल का मंथ मेरा ब्लैंक है। तो ये एक पोर्टल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अकाउंटेंट के लिए बेसिकली, क्योंकि फिर आईटीसी का चक्कर पड़ेगा कि सर बुक से क्लेम करूँ, 2A से करूँ, 2B से करूँ, बिकॉज 2B में डाटा आ नहीं रहा, 2B में डाटा नहीं आ रहा, तो 3B में डाटा नहीं आ रहा, 3B में डाटा नहीं आ रहा, तो सर रिटर्न कैसे फाइल करूँ?
और जो 2A में डाटा आ रहा है वो 2B में नहीं आता है, और जो 2A में आ रहा है उसके अनुसार आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। तो ये इशू है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस तरीके के इश्यूज अगर आपको फेस करने पड़ते हैं तो आप जरूर हमारी वेबसाइट पे आके मास्टर क्लास को ज्वाइन जरूर करें, बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ, बहुत ही एक्सपर्ट लेवल की आपको प्रैक्टिकल, मीनवाइल मैं कहना चाहूँगा कि एक प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलती है। तो सर इस समय ये इशू आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो एक मेजर इशू है वो ये होता है जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। आदमी चर्चा करता है आईटीसी कैसे क्लेम करे, 2B के अनुसार करे, बट आज जो अकाउंटेंट के लिए जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है, 2A और 2B का मैच ना होना। 2A और 2B आपस में मैच नहीं होते हैं, ये हम डिटेल में बात करते हैं मास्टर क्लास में, जो कि मेन इशू है। हालांकि इस इशू को अभी भी हो सकता है जो थोड़े से फ्रेशर लेवल पे वो उसको समझ नहीं पा रहे हो, पर मेन इशू ये है। ठीक है, कैसे होता है इसका थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ में समझाऊंगा अभी। तो देखो, अभी मेरे पास ये आईटीसी आ रही है 2A में, आप लोग कहोगे सर 2A के अनुसार आईटीसी क्लेम कर लेते हैं, 2B में नहीं आ रही, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जो आईटीसी 2A में आ रही है वो 2B में नहीं आती है, बराबर नहीं आती, कुछ इनवॉइस मिसमैच हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, अब जैसे आप देखो कि फैशनियर वाले ने बेसिकली 13 मई को सेटन को फाइल करा है। इससे पहले हमें कंसेप्ट समझना होगा कि 2A क्या और 2B क्या। अब मैं डिटेल में तो आपको नहीं समझा सकता आज की क्लास के अंदर, वीडियो के अंदर, क्योंकि ये तो फिर एक लंबा प्रोसेस है, वो हम अपनी क्लास में समझाते हैं। ठीक है, पर आप ये समझो यहाँ पे कि 2A में डाटा क्या होता है और 2B में क्या आता है, दोनों में अंतर होता है, पहली बात तो ये। ठीक है, और दूसरी बात कि 2A में 2B में वो डाटा आपके पास आता है जब आपका सप्लायर 11 या 13 से पहले रिटर्न फाइल कर देता है, 11 फॉर मंथली फ्रीक्वेंसी एंड 13 फॉर क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी। और 2A में वो डाटा आता है जब आपका सप्लायर कभी भी रिटर्न फाइल करे वो उस मंथ के 2A में दिखेगा ही दिखेगा। जैसे कि अभी यहाँ पे मेरे को 2 बिल दिख रहे हैं, एक 13 मई का है फैशनियर का, और एक में आप देख रहे हो कि फ्लिपकार्ट वाले में जीएसटी 1 का स्टेटस नो दिखा रहा है, मतलब ये फाइल नहीं है। तो ये दोनों ही आईटीसी 2B के अंदर नहीं आएंगी, ये दोनों आईटीसी 2B के अंदर नहीं आएंगी, मतलब केवल यस बैंक और ये हाइवलूप की जो आईटीसी है वो मेरे 2B में आएगी। हालांकि अभी 2B में डाटा नहीं दिख पा रहा है आपको, मैं इसके लिए आपको ना एक सेपरेट और जीएसटी पोर्टल पर भी लॉगिन करके ये चीज को दिखाऊंगा, या देखते हैं समय बचता है तो। ठीक है, सो यहाँ पर मेजर इशू ये है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है सर, 2B में डाटा नहीं आ रहा तो सर सॉल्यूशन क्या है, सिंपली डाउनलोड सीएसवी पे क्लिक करें, या आप बाहर आके और दोबारा से आप रिटर्न पे आएंगे। अगर आपका डाटा बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, सो आप क्या कर सकते हैं, आप ऑफलाइन टोल पे जीएसटी या 2A को जो है डाउनलोड कर लो जीएसएन फाइल को, और टैली पे अपलोड करके रिकनसाइल उसको कर सकते हो, बहुत ईजी होता है। ठीक है, बट यहाँ पे टेम्परेरी सॉल्यूशन है कि आप व्यू पे क्लिक करें, डाउनलोड करोगे तो 20 मिनट का समय लगेगा, और इस तरीके से करोगे तो विद इन इंस्टेंट आपकी जो है एक्सेल की फाइल डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड सीएसवी पे हमने क्लिक करा तो सर मेरे पास जो है फाइल डाउनलोड हो गई। मैंने इशू आपको बता दिया, मैं आपको सॉल्यूशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी जिसमें आपके चारों प्लेटफॉर्म की जो है जिन जिन आपने सर्विसेज ली है उनका यहाँ पे आपको आईटीसी दिख रहा है। इसमें से मेन इंपोर्टेंट पार्ट जो है वो ये है कि एक ये आईटीसी और एक ये आईटीसी, इसने 13 तारीख को रिटर्न फाइल किया और इसने जीएसटी 1 को फाइल नहीं किया है, तो ये दोनों आईटीसी मेरे को नहीं दिखेगी। तो सॉल्यूशन तो ये है कि आप 2A को डाउनलोड कर लोगे, बट सेकंड चीज ये है कि आपको 2A के अनुसार आईटीसी क्लेम नहीं करनी है, आपको देखना पड़ेगा कि आईटीसी 2B में आती है कि नहीं आती है। तो उसका तरीका क्या है, सिंपल है, अगर रिटर्न 11 तारीख से पहले फाइल होगी तो मेरे 2B में आ रही होगी, अदरवाइज नहीं आ रही होगी। और अगर क्वार्टरली सप्लायर से आपने मान लिया है तो अगर उसने 13 से पहले फाइल की होगी तो वो 2B में आ रही होगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आईटीसी और ये आईटीसी ये दोनों रेड है जो कि मेरे 2B में नहीं आएंगी। ठीक है, ये दोनों मेरे 2B में नहीं आएंगी। ठीक है, सो ये बेसिकली सॉल्यूशन है, बट अभी इसके आगे कहानी और बाकी है मेरे दोस्त। तो आप बैक आओगे तो जरूरी नहीं है कि B2B में जो आईटीसी आ रही है वो आपकी अपनी हो गई, हो सकता है आपके पास कुछ क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट हो। तो क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे बेसिकली ये जो क्लाइंट है मेरा ऑनलाइन सप्लाई, ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बेचता है माल, मतलब ई कॉमर्स सेलर हो गया, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपने गुड्स को सेल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि आपको क्रेडिट नोट मिलेंगे जिसको आपको अपनी आईटीसी में से लेस करना होता है। ठीक है, तो ये भी आपको अपनी आईटीसी में से लेस करना होगा। सेम चीज़ है यहाँ पे भी, आप इसमें से क्या करेंगे सर, इसमें आप फिल्टर लगा सकते हो, ऊपर की 2 रो को आप हटा देंगे, देन कंट्रोल ए करके आप 2 बार कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ पे फिल्टर लगा लेंगे। यहाँ पे क्या है, रिपीटेशन है, तो आप क्या करेंगे, डैश और ब्लैंक को हटा लेंगे, तो आपकी एक्चुअल जो आईटीसी आपको जो लेस करनी है वो एक्चुअल आईटीसी आपकी निकल के यहाँ पे आ जाएगी। आईटीसी क्लेम करते समय ध्यान रखिए कि जो 2A में आईटीसी है वो पूरी क्लेम नहीं करनी है, क्योंकि 2A की पूरी आईटीसी 2B के अंदर नहीं आती है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी आईटीसी 2B में आती है, कौन सी नहीं आती है। क्योंकि क्लास शॉर्ट है तो उसमें मैं डिटेल में तो आपको नहीं बता सकता हूँ, चाहे तो मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज
जैसी आपकी इच्छा है। ठीक है, सो मेरे भाई आई होप आपको पता चला होगा कि सर बेसिकली इशू क्या है। इशू क्या है सर कि 2B की समरी जनरेट हो रही है बट 2B में डाटा नहीं आ रहा, और 2B में डाटा ना आने के कारण 3B में भी डाटा नहीं आ रहा है। 3B में डाटा नहीं आ रहा तो सर 3B फाइल कैसे करें? तो उसका सॉल्यूशन ये है, आप 2A में जाके एक्सेल फाइल को डाउनलोड कर सकते हो, चाहो तो JS1 फाइल को डाउनलोड कर सकते हो, और उसको एक बार रिकंसाइल करना पड़ेगा। उसमें से आपको चेक करना पड़ेगा कि सर 11 के बाद कौन सी सप्लायर ने रिटर्न फाइल करी है और 13 के बाद कौन से सप्लायर ने रिटर्न फाइल करी है। अगर आपका मंथली सप्लायर है उसने अगर 11 के बाद रिटर्न फाइल करी है तो वो 2B में नहीं आएगी। अगर आपका क्वार्टरली सप्लायर उसने 13 के बाद रिटर्न फाइल करी है तो वो 2B में नहीं आएगी। 2A को रिकंसाइल करने के बाद आपको क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को उठाना है और अपनी ITC में से लेस करना है। तो ये सॉल्यूशन है। आई होप आपने क्लास को एंजॉय करा होगा और कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। मैं ये भी बताना चाहूंगा इस बार GSTR 1 में भी बहुत दिक्कत आ रही थी। GSTR 1 भी 99% अपलोड होकर अपलोड नहीं हो रहा था। तो बेसिकली वो दिक्कत है गूगल क्रोम की। आप चाहो तो माइक्रोसॉफ्ट एज या इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू भी अपने GSTR 1 को फाइल कर सकते हो। वहां पर आपको GSTR 1 की अगर GS1 फाइल आप अपलोड करते हो तो वहां पर वो इशू नहीं आता। ये दो मेजर इशू आ रहे थे जिसमें से कि फर्स्ट वन ज्यादा मेजर है, GSTR 1 तो आई होप आप लोगों ने फाइल कर ली होगी। सो मेरे हिसाब से आपको सर वीडियो अच्छा लगा होगा। क्या आपको जनरली फील होता है कि प्रॉब्लम्स बेसिकली दिक्कत है? तो आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करिएगा। ये क्लास देखने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।